स्टूडेंट्स, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो आज की क्लास में हम हेटेरोस्पोरी या हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके एल्गी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग लगाइए, हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट्स। यानी विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटा, विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटा। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, विषम बीजाणु यानी इसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। तो दो प्रकार के बीजाणु कौन कौन से? एक तो लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु, यानी माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। तो लिखेंगे इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। बीजाणु या स्पोर्स बनते हैं। तो दो प्रकार के बीजाणु कौन कौन से होंगे? एक तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। ठीक है। तो क्या होगा, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे। कौन कौन से? एक तो माइक्रोस्पोर्स और एक मेगास्पोर्स, यानी लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। अब जो लघु बीजाणु है इसमें क्या होगा, ये मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट यानी नर युग्म कोद्भिद, नर युग्म कोद्भिद बनाते हैं। ठीक है। और जो मेगास्पोर्स हैं ये क्या करते हैं, ये फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट यानी मादा युग्म कोद्भिद बनाते हैं। मादा युग्म कोद्भिद बनाते हैं। फिर ये जो मेल गेमेटोफाइट है और ये फीमेल गेमेटोफाइट है, ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, यानी अगुणित होते हैं। ठीक है। फिर ये जो मेल गेमेटोफाइट बनती है इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ठीक है। ये जो मेल गेमेटोफाइट बनती है, ये मादा युग्म कोद्भिद है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यह बीजाणुद्भिद से जुड़ी हुई रहती है, यानी स्पोरोफाइट से। यह स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद से जुड़ी रहती है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद से जुड़ी रहती है, लेकिन युग्मनज से या जाइगोट से भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास है वो फीमेल गेमेटोफाइट में ही होता है। जाइगोट या युग्मनज से एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास फीमेल गेमेटोफाइट में ही होता है। फीमेल गेमेटोफाइट में ही होता है।
ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट्स है इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं? एक तो माइक्रोस्पोर्स और एक मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो तो मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं या मेल गेमेटोफाइट बनते हैं, और जो मेगास्पोर्स होते हैं उनमें फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट हैं, ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, फिर जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये क्या करती है, ये स्पोरोफाइट के साथ जुड़ी हुई रहती है, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो का विकास है वो फीमेल गेमेटोफाइट में ही होता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट जैसे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में प्रोथेल्स का निर्माण नहीं होता। ठीक है, हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल क्या है? सिलेजिनेला और साल्विनिया। इसमें क्या होता है कि प्रोथेल्स का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें फीमेल गेमेटोफाइट का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यह स्पोरोफाइट के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, ठीक है, हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट जैसे सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, इनमें प्रोथेल्स का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह स्पोरोफाइट के साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि जो सिलेजिनेला और साल्विनिया है, सिलेजिनेला और साल्विनिया ये बीज प्रवृत्ति दर्शाते हैं। बीज प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि इनमें सीड नहीं बनते, लेकिन सीड बनने के लिए जो आवश्यक लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। सिलेजिनेला और साल्विनिया है वो पहली बार बीज प्रवृत्ति दर्शाते हैं। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया पहली बार बीज प्रवृत्ति दर्शाते हैं। बीज प्रवृत्ति यानी सीड हैबिट। सीड हैबिट का अर्थ क्या होता है कि बीज नहीं बनते, लेकिन बीज बनने के लिए आवश्यक लक्षण होते हैं। ठीक है, जो सिलेजिनेला और साल्विनिया है ये क्या करते हैं कि पहली बार बीज प्रवृत्ति या सीड हैबिट दर्शाते हैं। सीड हैबिट का अर्थ क्या होता है कि इनमें बीज नहीं बनते, लेकिन बीज बनने के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं वो इनमें उपस्थित होती हैं। तो बीज बनने के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता या हेटेरोस्पोरी, और दूसरी
फीमेल गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के साथ जुड़ा हुआ रहे, स्पोरोफाइट के साथ जुड़ा हुआ रहे। ठीक है। बीज बनने के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती है? एक तो होती है हेटेरोस्पोरी यानी विषम बीजाणुकता, और एक जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट या बीजाणुविद के साथ जुड़ा हुआ रहे, ये दो दशाएं होती है। ठीक है। तो हमने विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में क्या देखा कि इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं? एक तो बनते हैं माइक्रोस्पोर, एक मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर से इनमें क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण होता है, और जो मेगास्पोर्स है वो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट है वो दोनों ही क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या एगुणित होते हैं। फिर जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह स्पोरोफाइट के साथ जुड़ी हुई रहती है। स्पोरोफाइट के साथ जुड़ी हुई रहती है, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण है या एम्ब्रियो का विकास है वो फीमेल गेमेटोफाइट में ही होता है। इसके बाद में हमने क्या देखा कि जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है, सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, इनमें प्रोथेल्स का निर्माण नहीं होता। प्रोथेल्स का निर्माण क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो स्पोरोफाइट के साथ जुड़ी हुई रहती है, स्पोरोफाइट के साथ जुड़ी हुई रहती है और जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। फिर सिलिजिनेला और साल्विनिया है वो सबसे पहले सीड हैबिट दर्शाते हैं, यानी बीज प्रवृत्ति दर्शाती है। बीज प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि इनमें सीड नहीं बनते, लेकिन सीड बनने के लिए आवश्यक दशाएं हैं वो इनमें उपस्थित होती हैं। ठीक है। आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती है सीड बनने के लिए? तो एक तो है हेटेरोस्पोरिया विषम बीजाणुकता, और एक फीमेल गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के साथ जुड़ा हुआ रहे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्लासेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। Classes of Pteridophyta। Classes of Pteridophyta। पहली है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा ये सबसे पुराना समूह है, सबसे पुराना समूह है। इसका एग्जाम्पल है साइलोटम। साइलोटम। ठीक है। फर्स्ट क्लास कौन सी है? साइलोप्सिडा, सबसे पुराना समूह है ये, एग्जाम्पल है साइलोटम। दूसरी सेकंड क्लास है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा इसमें क्लब मोशे जाते हैं। ठीक है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा इसमें क्लब मोशे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम एंड सिलिजिनेला। थर्ड क्लास है स्फिनोप्सिडा। ये घोड़े के पूंछ जैसी, हॉर्स टेल लाइक, यानी घोड़े के पूंछ जैसी। इसमें एग्जाम्पल है इक्विशिटम। इक्विशिटम। ठीक है। तो तीन क्लासेस तो हो गई हमारी, कौन कौन सी हो गई? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा इनमें क्या होता है कि जो लाइकोप्सिडा है इसमें क्लब मोशे जाते हैं, इसमें लाइकोपोडियम और सिलिजिनेला इसके एग्जाम्पल है। तो इनमें शंकु का निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है। और स्फिनोप्सिडा हॉर्स टेल लाइक या घोड़े के पूंछ जैसी, घोड़े के पूंछ जैसी। एग्जाम्पल है इक्विशिटम, इसमें भी शंकु का निर्माण होता है।
ठीक है। और फोर्थ क्लास है हमारी, तो फोर्थ क्लास है टिरोप्सिडा, ठीक है। जो टिरोप्सिडा है इसे फिलीसीनी भी कहते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेज हैं। कौन कौन सी क्लासेज हैं? एक है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में हमने क्या देखा कि हॉर्स टेल लाइक यानी घोड़े के पूंछ जैसे होते हैं। एग्जाम्पल है इक्विसिटम, इसमें भी शंकु का निर्माण होता है। तो हम फर्स्ट क्लास से देखते हैं क्लासेज ऑफ टेरिडोफाइटा। साइलोप्सिडा में क्या होता है? ये सबसे पुराना समूह है, सबसे पुराना समूह है। एग्जाम्पल है इसका साइलोटम। फिर लाइकोप्सिडा ये क्लब मोसेज आते हैं इसमें। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ये शंकु का निर्माण होता है इनमें। स्फिनोप्सिडा हॉर्स टेल लाइक घोड़े के पूंछ जैसी, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, इसमें भी शंकु का निर्माण होता है। फोर्थ क्लास है टिरोप्सिडा, इसे फिलीसीनी भी कहते हैं। ये फर्न्स का समूह है, सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह है या फर्न्स का समूह है। इसमें एग्जाम्पल है एडियंटम, एजोला, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। जो एजोला है इसे जैव उर्वरक भी कहते हैं। एजोला को जैव उर्वरक क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना है, इसके साथ ये सहजीविता दर्शाता है। और साथ में जो एजोला है ये सबसे छोटा फर्न है, सबसे छोटा फर्न, ठीक है। जो एजोला है ये सबसे छोटा फर्न है और इसे जैव उर्वरक भी कहते हैं। जैव उर्वरक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एजोला है ये ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना के साथ सहजीविता का संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो टिरोप्सिडा के एग्जाम्पल क्या क्या हुए? एडियंटम, टेरिस और एजोला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने टेरिडोफाइटा है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी उसमें हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।